हेलो एवरीबॉडी, आई एम बिलाल एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2025 से स्टेट एग्ज़ाम कंपलसरी हो गया थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए। मतलब आप जब थर्ड ईयर में आओगे, जो आपका सिलेबस होगा, जो भी कॉलेज में हो आपका कॉलेज में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपका एक स्टेट एग्ज़ाम होगा। मैं आज उसके बारे में कंप्लीट बताऊँगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा कि ये स्टेट एग्ज़ाम क्यों लेगा और क्या एक सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए है या पूरे कजाकिस्तान के लिए है और ये कैसे होगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये स्टेट एग्ज़ाम है जो थर्ड ईयर में स्टार्ट हुआ है 2025 से कंपलसरी हुआ है। हालांकि ये इससे पहले भी था 2024 को भी, लेकिन उस टाइम पे सारे बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं था और कॉलेज मतलब आपको चॉइस एज ए ऑप्शन टाइप से रखता था कि आप दे दो एग्ज़ाम तो भी ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अब जो है 2025 से देना एकदम कंपलसरी था। अगर कोई बच्चा स्टेट एग्ज़ाम नहीं देता है, अगर वो स्किप कर देता है तो वो फोर्थ ईयर के लिए प्रमोट नहीं होगा। पूरे कजाकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उस सारे मेडिकल कॉलेज में इस बार ये स्टेट एग्ज़ाम कंपलसरी हुआ था और शायद किसी का बाद में होगा। मतलब जैसे हम लोग का ये एग्ज़ाम हो गया जून के महीने में, तो किसी का शायद एक महीने बाद हो या दिसंबर में हो, लेकिन स्टेट एग्ज़ाम उसको देना एकदम कंपलसरी है। तो मैं आपको बता दूं, स्टेट एग्ज़ाम इस टाइप से होगा। यहाँ पर इसका 2 फेज होगा। पहला फेज में आपको MCQ का 150 क्वेश्चन करना होगा। MCQ का 150 क्वेश्चन में से आपको 33% मार्क्स लाने होंगे। मैं 33 क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा हूँ, 150 में से 33%, मतलब आप ये समझ लो कि आपको 50 क्वेश्चन सही करने होंगे। और जो दूसरा फेज है वो प्रैक्टिकल का होगा। प्रैक्टिकल का जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस का होता है, हार्ट अस्कल्टेशन हो गया, लंग्स का प्रिकॉशन हो गया, इस टाइप से 2-3 और भी रहेगा। मतलब उसका 5 स्टेशन रहेगा प्रैक्टिकल का और उसमें आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। मैं आपको बताया कि MCQ का जो पहला वाला फेज है तो उसमें आपको 33% मार्क्स लाने होंगे 150 MCQ में से, और जो दूसरा प्रैक्टिकल वाला है उसमें आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे MCQ का एग्ज़ाम होगा जो 150 क्वेश्चन का होगा, उससे पहले आपका ट्रायल एग्ज़ाम होगा। जस्ट जैसे आपका मेन एग्ज़ाम होगा 150 क्वेश्चन का, वैसे ही ट्रायल एग्ज़ाम होगा 150 क्वेश्चन का, और उसमें कोई फेल पास नहीं होगा। मतलब वो भी आप सिस्टम में दोगे। और जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट होता है उससे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। मतलब जो आप एग्ज़ाम दोगे स्टेट एग्ज़ाम के लिए, वो एक ऑफिशियल उसका वेबसाइट है NCIE करके, आप वहाँ पर लॉगिन करके आप दोगे। उसमें यूनिवर्सिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो आपका ये स्टेट एग्ज़ाम होगा उससे पहले जो ट्रायल एग्ज़ाम होगा उसमें ऐसा सीन रहेगा, जो 150 क्वेश्चन होगा उसमें से लगभग आप ये समझ लो 60 to 70% क्वेश्चन आपका मेन एग्ज़ाम में भी आ जाएगा। मतलब आप जो ट्रायल एग्ज़ाम दोगे हफ्ता दिन पहले लगभग या 10 दिन पहले, आप अगर वो अच्छे से पढ़ लोगे तो वो आप इजीली मेन एग्ज़ाम पास कर जाओगे। और जो आपका सेकंड फेज में क्लिनिकल प्रैक्टिस का एग्ज़ाम होगा वो भी काफ़ी मतलब ईजी रहता है। जो आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में क्लिनिकल प्रैक्टिस सीखते हो, टीचर सिखाते हैं, इसी टाइप से इसमें जो ये स्टेट एग्ज़ाम कंपलसरी किया है कजाकिस्तान में, ये कोई टफ नहीं है। मतलब उससे पहले मैं आपको बताया कि MCQ का जो एग्ज़ाम होगा जो आपका कंप्यूटर में होगा 150 MCQ का, उसमें से ट्रायल एग्ज़ाम होगा आपका पहले, तो उसमें 60 to 70% लगभग आ जाते हैं क्वेश्चन। और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस का है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही रहता है और टीचर भी आपको थोड़ा कोऑपरेट करते हैं तो आप इजीली पास कर जाते हैं। ये था यहाँ पे स्टेट एग्ज़ाम का सीन। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि जैसे यूक्रेन में एग्ज़ाम चलता था वो काफ़ी टफ होता था। मतलब आप ये समझ लो, यूक्रेन में जो क्रॉक्स होता था उसमें लगभग 30-40% बच्चे तो ईयर बैक लग जाता था या वो दूसरे कॉलेज ट्रांसफ़र होके जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है जो कंपलसरी हुआ 2025 से, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, आप इजीली पास कर जाओगे। आप कजाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो तो ये थी स्टेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।